वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य इंजीनियरिंग इन 2x। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, अभी हमें क्या करना है। हमारा गोल ये है कि जो लिंक लिस्ट हमें दी जाएगी उसकी जो लास्ट नोड है उसके आगे हमें एक नई नोड इंसर्ट करनी है या दूसरे एक नोड बना के उसको आगे वहाँ पे लास्ट में लाके इसको लिंक करना है। मतलब लास्ट नोड जो फिलहाल जो लिंक लिस्ट है उसकी जो लास्ट नोड है उसके आगे नई नोड हमें जाके लिंक करनी है। मतलब अगर 6 नोड की लिंक लिस्ट होगी तो वो लिंक करने के बाद 7 नोड की लिंक लिस्ट बनेगी, जिसमें लास्ट नोड जो हमने नए से बनाई है वो होगी। तो वो नोड वो कैसे क्या करना है वो भी हम आगे वाली स्लाइड पे देखेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है वो देखते हैं। हमें एक लिंक लिस्ट दी है जहाँ पे 3 नोड्स पहले से ही है। उसमें से जो फर्स्ट नोड है उसको उसमें डाटा स्टोर है 5, दूसरी नोड है जिसमें डाटा 6 स्टोर है, थर्ड नोड है जिसमें 7 ये डाटा स्टोर है। अभी क्या है, फर्स्ट नोड सेकंड से लिंक्ड है, तो फर्स्ट नोड में सेकंड का जो एड्रेस है वो फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में स्टोर है। अभी जो सेकंड नोड है उसमें 30 ये एड्रेस में स्टोर है, मतलब जो 30 जो नेक्स्ट वाली पार्ट में लास्ट नोड जो है, थर्ड नोड जो है उसका जो एड्रेस है वो सेकंड वाली नोड के लिंक पार्ट में स्टोर है, और इसकी वजह से ये तीनों लिंक लिस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी जो फर्स्ट नोड है वहाँ पे हमने दो पॉइंटर्स दिए हैं जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। एक है पॉइंटर हेड और दूसरा है नेक्स्ट टेम पॉइंटर। दोनों पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए हमें एक ऐसी एक नोड बनानी है जिसको ये जो लास्ट वाली जो नोड है 7 ये वाली नोड उसके आगे एक नोड बनानी होगी। तो वो लगानी है। तो वो लगाने के लिए हमें सबसे पहले वो नोड बनानी पड़ेगी। तो वो नोड हमने यहाँ पे बनाई है। उसका डाटा हमने 8 लिया है, उसका एड्रेस 440 है, और उसका जो नेक्स्ट लिंक पार्ट जो है वो नल होगा। मतलब इसके आगे कोई भी दूसरी लिंक अटैच नहीं है, इसको एक सिंगल नोड है। और इस नोड को हमें ये जो लास्ट नोड है उससे लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हमें जो ये पॉइंटर है टेम पॉइंटर वो हमें यहाँ पे ला के रखना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे लाएंगे। अभी ये टेम जो पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है वो अभी लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अभी इन दोनों के बीच में हमें लिंक बनानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नल वाला जो पार्ट है, मतलब जो लिंक का जो पार्ट है 7 जिसमें डाटा स्टोर है, वो जो लास्ट नोड है इस पूरे लिंक लिस्ट की, तो वो जो लास्ट नोड का जो लिंक पार्ट होता है उसको अपडेट करके हमें ये जो एड्रेस है ये इसमें स्टोर करना पड़ेगा। तो हम वो अभी करेंगे। इसमें वो स्टोर हो गया। अभी क्या होगा, इन दोनों के बीच में लिंक बनेगी यहाँ पे। जैसे ये लिंक है वैसे यहाँ पे लिंक बनेगी। लिंक बन गई है। अभी हमने देखा कि हमें क्या करना है। मतलब हमें दो पॉइंटर्स की ज़रूरत है, एक ये पॉइंटर और दूसरा होगा ये पॉइंटर, हेड पॉइंटर और टेम पॉइंटर। और क्या करना है कि टेम पॉइंटर जो लास्ट में लेके आना पड़ेगा, और उसके थ्रू हमें इसका एड्रेस, उसका जो लिंक पॉइंटर है उसमें जो एड्रेस स्टोर है उसको चेंज करके इसके एड्रेस से अपडेट करना पड़ेगा। इस एड्रेस को इस एड्रेस से अपडेट करना पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ पे किया है। अभी ये प्रोग्राम इसका कैसे लिखते हैं और उसका आउटपुट कैसे आता है वो हम सीधा प्रोग्राम लिख के ही देखेंगे। उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, और प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसमें ज़रूरी बात है, वो हम वहाँ के वहाँ देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा वो है इंक्लूड stdio.h। उसके बाद जो आएगा वो है इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। अभी हमें क्या करना है कि वो जो नोड हमने बनाया है उसमें दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा डाटा पार्ट और दूसरा पार्ट होगा एड्रेस पार्ट। मतलब ऐसा पार्ट जिसमें आगे वाले नोड का लिंक, आगे वाले नोड का एड्रेस होगा। और उस एड्रेस वाले पार्ट में अगर हमने वो आगे वाले नोड का अगर एड्रेस डाला तो दोनों पार्ट एक दूसरे से लिंक होंगे। इसलिए हम नोड के उस पार्ट को लिंक पार्ट ऐसा बोलेंगे। तो वो जो नोड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे। स्ट्रक्ट नोड, और उसके अंदर आएगा पहले डाटा जो होगा वो उसका डेटा टाइप है इंट। तो इंट डेटा। उसके बाद में स्ट्रक्ट नोड और लिंक। अभी इसमें हमने उस नोड का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया। मतलब नोड में एक पॉइंटर होगा और दूसरा होगा डाटा। अभी हमें इंट मेन फंक्शन लिखना है, और इस फंक्शन के अंदर हम यूज़र से वो डेटा लेंगे जो एंटर करना है लिंक लिस्ट के एकदम लास्ट में। तो वो डाटा कैसे लेना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें दो वेरिएबल लगेंगे, एक्स और वाई लेते हैं। एक्स और वाई ये दो वेरिएबल लगेंगे, वो क्यों लगेंगे वो हम आगे देखेंगे। उसके पहले उसके बाद आएगा स्ट्रक्ट नोड हेड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क। बाद में आएगा मैलॉक। उसके बाद में आएगा साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इससे क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट नोड होगी वो यहाँ पे बनेगी, और हेड जो होता है वो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, और हेड का इस्तेमाल करके हम लिंक लिस्ट की सबसे फर्स्ट वाली जो नोड होती है इनिशियल नोड उसको बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे वो नोड बन गई है। अभी उस नोड में हमें डाटा एंटर करना है तो हम यहीं पे करेंगे। तो हेड का डाटा इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे। और अभी फिलहाल जो फर्स्ट नोड है इसके सामने कोई भी नोड फिलहाल के लिए तो नहीं है। एक ही
नोड पूरी लिंक लिस्ट में है। अभी एंड इंसर्ट एट एंड कंडीशन अगर होगी तो अभी एक ही नोड है, मतलब इसके बाद वाली दूसरी नोड ही बनेगी और वो इसके आगे जाके इसको लिंक होगी। मतलब सेकंड नोड इज द एंड नोड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड द फर्स्ट नोड इज द फर्स्ट नोड एज वेल एज द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो हेड का नोड सॉरी हेड का लिंक पार्ट होगा जो वो होगा नल, मतलब अभी फिलहाल के लिए एक ही नोड है लिंक लिस्ट में, पूरे लिंक लिस्ट में। अभी हमें क्या करना है, यूज़र से हमें चॉइस लेनी पड़ेगी। मतलब अगर यूज़र ने एक दबाया तो इंसर्ट एट एंड का कंडीशन इंसर्ट एट एंड का फंक्शन इनिशिएट होगा, और अगर यूज़र ने 2 दबाया तो जो लिंक लिस्ट का जो डाटा है वो प्रिंट होगा, सारा डाटा। तो देखते हैं, सबसे पहले आएगा प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस स्लैश एन, उसके बाद में फिर से आएगा प्रिंट एफ एंटर 1 टू इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट स्लैश एन, उसके बाद में एंटर टू डिस्प्ले द डाटा इन द लिंक्ड लिस्ट। ऐसा यहाँ पे हमने लिखा है। अभी यूज़र से जो इनपुट लेंगे वो हम एक्स में लेंगे और वो नीचे लिखेंगे हम लोग, नीचे मतलब सॉरी यहीं पे आएगा इसके बाद में। अभी यहाँ पे यूज़र ने अगर 1 इंसर्ट किया, 1 एंटर किया तो वो एक्स में जाके स्टोर होगा। एक्स नहीं, यहाँ पे हम वाई लेते हैं, ये तो चलो एक्स ही लेते हैं। यूज़र ने अगर कोई एक अगर एंटर किया तो वो जाके स्टोर होगा एक्स में। अगर 2 एंटर किया तो उसमें भी वो जाके स्टोर होगा एक्स में, मतलब अगर कुछ भी एंटर किया तो वो एक्स में जाके स्टोर होगा। अभी यहाँ पे हमारा स्कैन एफ फंक्शन अभी बचा है, स्कैन स्टेटमेंट अभी बचा है। स्कैन एफ में आएगा %d, उसके बाद में एंड एक्स। अभी हमें कंडीशंस लिखने हैं, मतलब अगर 1 एंटर किया तो क्या होगा, 2 एंटर किया तो क्या होगा, वो हम लिखेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 हुआ, अगर x 1 हुआ तो ऐसा आएगा। इसमें हमें प्रिंट एफ एंटर द डाटा टू इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट स्लैश एन, और ये हम लेंगे y में। मतलब जो भी डाटा यूज़र इंसर्ट करेगा वो y में जाके स्टोर होगा। यहाँ स्कैन एफ लिखेंगे %d कॉमा एंड y, तो y में जाके स्टोर होगा। अभी दूसरी केस क्या है, वो दूसरी केस होगी एल्स इफ x इज इक्वल टू 2। हमने बात की थी अगर x इज इक्वल टू 2 हुआ तो हमें डिस्प्ले फंक्शन वहाँ पे इनिशिएट करना है, तो यहाँ पे होगा डिस्प्ले फंक्शन, मतलब डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन होगा, और ऐसा हम लिखेंगे डिस्प्ले। और जो डिस्प्ले फंक्शन हम ऊपर लिखने वाले हैं, मतलब वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। तो वो जो फंक्शन होगा उसमें हमें यहाँ से एक वैल्यू भेजनी पड़ेगी, वो होती है फर्स्ट नोड की वैल्यू, मतलब हेड की वैल्यू। तो हम यहाँ पे हेड लिखेंगे। अभी से क्या होगा, हेड की जो वैल्यू है, हेड में जो डाटा स्टोर है वो इसमें डिस्प्ले फंक्शन में जाएगा, इतना लिख के। ऊपर भी जहाँ हमने यहाँ पे लिखा था इसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा जो फंक्शन हम ऊपर ऊपर लिखने वाले हैं, वही फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसका नाम इंसर्ट एट एंड, मतलब यहाँ पे हमें वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो इंसर्ट एट एंड, और इसमें हमें अभी 2 वैल्यू भेजनी पड़ेंगी। डिस्प्ले में क्या बस डिस्प्ले करना होता है वो जो डाटा है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमने इंट में जो यूजर से जो इनपुट लिया है वो हमें वॉइड मेन में, मतलब फंक्शन में जाके ऊपर वाले इंसर्ट एट एंड फंक्शन में जाके स्टोर भी करना है, मतलब वहाँ पे उसका यूज़ भी करना है। तो यहाँ से हम 2 वैल्यूज भेजेंगे, एक हेड का वैल्यू भेजेंगे और दूसरा वैल्यू भेजेंगे वाई का, जो हमने यूजर से इनपुट लिया है। तो यहाँ से इंसर्ट एट एंड का फंक्शन और नीचे डिस्प्ले का फंक्शन। अगर 1 या 2 नहीं, यूज़र ने कुछ और ही वैल्यू डाली, 3 डाली, 4 डाली, 5 डाली, तो क्या आएगा, तभी कुछ हमें लिखना पड़ेगा ना। तो एल्स अगर कंडीशन हुई तो वहाँ पे हमें प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस, मतलब ऐसी चॉइस जिसका हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है, मतलब कुछ होगा ही नहीं उससे, तो उसको आएगा इनवैलिड चॉइस। अभी ऊपर जाके हमें वो फंक्शंस दोनों लिखने पड़ेंगे, वो हम यहाँ पे स्पेस करते हैं उसके लिए। और सबसे पहले लिखेंगे वॉइड इंसर्ट एट एंड, मतलब यही जो फंक्शन होगा वही कॉपी कर लेते हैं। ये जो फंक्शन है इंसर्ट एट एंड, वही हमें ऊपर कॉपी करना पड़ेगा।
वॉइड इंसर्ट एट एंड। और हमें क्या यहाँ पे लिखना पड़ता है कि यहाँ पे हमें उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। अभी नोड का हमने ये किया है, हेड ऐसा आएगा और इसका आएगा इंट, तो हमने वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। अभी नीचे इस फंक्शन के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें एक पॉइंटर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और उस पॉइंटर का नाम देंगे हम टेम्प। जो हमने इसके पहले एक पहले वाली स्लाइड पे देखा था कि हमने कैसे क्या करना है, जो हमने देखा था वहाँ पे हमने एक टेम्प पॉइंटर लिया था जो लास्ट नोड पे जाके रुकेगा, जिस लास्ट नोड के आगे हमें जो नया नोड इंसर्ट करना है उस नोड पे जाके रुकने के लिए हमें ये पॉइंटर लगेगा, उसको हम टेम्प पॉइंटर, और यहाँ पे एस्ट्रिस्क आएगा टेम्प। उसके बाद में टेम्प हमने देखा कि हेड पे सेट था, तो वो भी लिखना पड़ेगा टेम्प इज इक्वल टू हेड, मतलब टेम्प उसी नोड पे सेट होगा जहाँ पे हेड करंटली सेट है। उसके बाद में आएगा स्ट्रक्ट नोड में हमें जो लास्ट वाली जो नोड है, मतलब जिसे हमें जो यूजर से इनपुट लिया है हमने मेन फंक्शन में, उसका जो डाटा है वो हमें लास्ट एक नोड में पुट करना पड़ेगा, और वो जो नोड है उसको हमें इसके लास्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा एट द एंड। तो वो नोड का हम नाम देंगे न्यू नोड। स्ट्रक्ट न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, बाद में आएगा मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, अभी ये जो न्यू नोड है उसको डाटा कैसे एंटर करें वो हम देखेंगे। न्यू नोड का डाटा इज इक्वल टू वाई, और न्यू नोड फिलहाल के लिए हमने ज्वाइन अभी तक नहीं किया, मतलब नोड बना के रखेंगे, ज्वाइन करने की प्रोसेस आगे देखेंगे। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा, न्यू नोड का सॉरी लिंक जो होगा, लिंक पार्ट, वो वैसे भी नल ही होगा, वो बाद में भी अगर लिंक करने के बाद भी वो नल ही रहेगा, क्योंकि वो लास्ट वाली नोड अभी न्यू, मतलब इसके बाद जो फ्यूचर में जो लास्ट वाली नोड होगी वो न्यू नोड वाली ही होगी, तो वो वैसे भी नल ही आएगा। तो हमने यहाँ पे नल लिख दिया है। उसके बाद में जो हमने टेम्प यहाँ पे स्पेसिफाई किया था उसका यूज़ हमें यहाँ पे होने वाला है, तो वो कैसे होगा वो देखेंगे। वाइल इसमें कंडीशन होगी टेम्प का लिंक नॉट इक्वल टू नल, मतलब टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रही है उसका जो लिंक पार्ट है वो जब तक नल नहीं हो जाता तब तक इसके आगे हम कंडीशन लिखेंगे तब तक क्या होगा। कंडीशन लिखिए कि जब तक टेम्प का लिंक पार्ट नल नहीं हो जाता, और उसके बाद में हमें लिखना है कि क्या होगा, तब तक क्या होता जाएगा या क्या कंटिन्यूस क्या एक्टिविटी चलेगी। तो ये है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक। इसका क्या मतलब है, तो इसमें पता है ये है कि टेम्प का लिंक पार्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक जो टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके आगे वाली नोड पे टेम्प पॉइंटर शिफ्ट होगा। मतलब अभी हेड को अगर पॉइंट कर रहा है और उसके आगे अगर दूसरी नोड है और उसके फिर से आगे अगर दूसरी नोड है, मतलब 3 नोड है टोटल लिंक लिस्ट में, पहली नोड हेड है, दूसरी एक नोड है, तीसरी एक नोड है। पहले नोड को टेम्प पॉइंट कर रहा है और उसके जो आगे वाली नोड है उसका जो लिंक वाला पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ एड्रेस स्टोर होगा थर्ड वाली नोड का। तो जो टेम्प पॉइंटर फर्स्ट नोड पे सेट है वो सेकंड नोड पे शिफ्ट होगा। सेकंड नोड के बाद फिर से वो कंडीशन चेक की जाएगी कि लास्ट वाला जो ये है नोड है वो नल है क्या, मतलब नोड का जो लिंक पार्ट है वो नल है क्या। तो वो नल है, मतलब वो आगे जाके रुकेगी वहाँ पे, मतलब अभी टेम्प पॉइंटर जो होगा वो लास्ट वाले नोड पे आके रुकेगा। तो ये हमने लिखा है। हमें क्या करना है कि अगर अभी टेम्प जो पॉइंटर है वो लास्ट वाली नोड पे आके रुका है, इसके बाद वाली हमें क्या सोचा था कि क्या होगा। तो अभी क्या होगा, वो जो लास्ट वाली नोड है उसका जो लिंक पार्ट है उसको हम अपडेट करेंगे न्यू नोड जो हमने बनाई है यहाँ पे न्यू नोड उसके एड्रेस से। तो वो कैसे लिखते हैं, वो लाइन ऐसे होगी टेम्प का लिंक इज इक्वल टू न्यू नोड, मतलब टेम्प के लिंक पार्ट में या फिर लास्ट नोड जो है जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है उसके लिंक पार्ट में नोड का एड्रेस स्टोर होगा। तो अभी हमारा ये पूरा फंक्शन बन गया है, पूरा रेडी है। अभी इसका मतलब अभी ये ऑपरेशनल है क्या, या पूरी तरह से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम देखने के लिए, हमें देखने के लिए डिस्प्ले फंक्शन भी लिखना पड़ेगा हमें। तो वो कैसे लिखते हैं वो अभी देखेंगे। डिस्प्ले और नीचे से जो हेड आया था ऊपर उसका डाटा टाइप स्ट्रक्ट नोड हेड। इसके अंदर अभी हम यहाँ पे एक नया पॉइंटर डिफाइन करेंगे स्ट्रक्ट नोड पीटीआर। ये काम वैसे ही करेगा जैसे टेम्प ने ऊपर किया था, फर्स्ट नोड से जाके लास्ट नोड पे जाके रुकेगा। लेकिन वो अलग काम क्या करेगा, वो जब ट्रैवर्स करेगा फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तब तक जो जिस नोड पे जाएगा उसका डाटा प्रिंट करता जाएगा। मतलब अभी फर्स्ट नोड पे है तो फर्स्ट नोड का डाटा प्रिंट करके सेकंड नोड पे जाएगा, सेकंड नोड का डाटा प्रिंट करके थर्ड पे जाएगा, थर्ड का प्रिंट करके लास्ट फोर्थ पे जाएगा, फोर्थ वाला ऐसे करते करते लास्ट नोड पे जाएगा और लास्ट नोड का डाटा प्रिंट करके वहीं पे रुकेगा। तो वो कैसे लिखेंगे, पॉइंटर अभी फिलहाल के लिए हेड पे है, मतलब हेड जो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वहीं पे है, हेड में जो एड्रेस स्टोर है वही पॉइंटर नोड में स्टोर है, पॉइंटर पीटीआर पॉइंटर पे में स्टोर है। और उसके बाद में फाइल, अभी यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक पॉइंटर नल नहीं हो जाता तब तक
प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड पॉइंटर का डाटा, और उसके बाद आएगा पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर का लिंक। मतलब पॉइंटर जब तक जीरो नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता, मतलब जब तक पॉइंटर लास्ट नोड पे जाके रुक नहीं जाता, तब तक के लिए प्रिंट करते जाओ पॉइंटर का डाटा। और उसको केस क्या है, मतलब लास्ट नोड पे जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो पार्ट है ये हमने ऊपर क्यों नहीं लिखा, मतलब जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी लिख सकते थे, वो नीचे ही क्यों लिखा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, उसके बाद में ये पार्ट क्यों लिखा? क्योंकि अगर ये पार्ट अगर ऊपर लिखा जाता इसके प्रिंट स्टेटमेंट के, तो क्या होता है, फर्स्ट नोड का डाटा प्रिंट ही नहीं होता, पॉइंटर अपने आप सेकंड नोड पे जाके शिफ्ट होता, सेकंड नोड का जो डाटा है वो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रिंट हो जाता, और आगे आगे बढ़ता पॉइंटर, और वो जो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तो पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल की, तब तक सब डाटा प्रिंट होता जाएगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट नोड का डाटा प्रिंट नहीं होगा, इसलिए हमने ये जो कंडीशन है उसके बाद में ली है, मतलब पहले प्रिंट यूज करके पॉइंटर जो फर्स्ट नोड है उसका डाटा प्रिंट होगा, उसके बाद में सेकंड पे जाएगा, सेकंड पे बाद में थर्ड पे जाएगा, सेकंड का प्रिंट होगा, सेकंड का प्रिंट होने के बाद थर्ड पे जाएगा पॉइंटर, थर्ड का डाटा प्रिंट होगा, ऐसे करके लास्ट नोड पे जाएगा, लास्ट का डाटा प्रिंट होगा। अभी हमारा ऑलमोस्ट पूरा प्रोग्राम हो गया, यहाँ पे हमने वॉइड लिखना भूल गया, ठीक है। और एक शायद हमारी मिस्टेक रह गई है ऊपर, ये यहाँ पे सेमीकोलन लिखना, ये भी लिखना, ये हमेशा जरूरी है कि यहाँ पे सेमीकोलन हो, वरना कोड आपका रन नहीं होगा। और एक मिस्टेक मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो ये है, यहाँ पे हमने एस्ट्रिक्स नहीं लिखा है, यहाँ पे एस्ट्रिक्स लिखना जरूरी होता है, हमने ऊपर भी लिखा है, सॉरी नीचे भी लिखा था यहाँ पे हेड के केस में, वो एस्ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी लिखना है वहाँ पे, वो हम ऊपर भूल गए थे। अभी हमें ये कोड रन करके देखना है, कोड रन हो रहा है, उसके बाद में फर्स्ट क्या है, एंटर 1 टू इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, और उसके बाद में एंटर 2 टू डिस्प्ले द डेटा इन द लिंक लिस्ट, मतलब जो डेटा है वो पूरा डिस्प्ले करने के लिए। हमें फिलहाल के लिए हमें पता है कि सबसे पहला जो डाटा है वो हमने यहाँ पे हेड का जो डाटा है, पहले नोड का डाटा वो 7 ऑलरेडी है, तो हम उसके आगे एक और डाटा इंसर्ट करना चाहेंगे 7 के बाद में, पहले तो मैंने 1 लिखता हूँ, यहाँ पे बाद में ये स्टेटमेंट आएगा नीचे वाला, पहले हमने ये पुट किया एंटर योर चॉइस, ये वाला यहाँ पे दिखा था हमें, उसके बाद में ये आया, उसके बाद में एक्स इज इक्वल टू हम जब 1 पुट किया तो इसके बाद में ये अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद में ये सब फंक्शन वगैरह पुट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, बाद में ये सब पूरा फंक्शन चला होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि एंटर द डाटा टू इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो हमें यहाँ पे पुट करते हैं 45, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, मतलब अभी लिंकेज जो है उसमें 2 नोड्स तैयार हो गए हैं, बन गए हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, मतलब यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो गया, इसके आगे हमें एक्सपेक्टेड था कि ये सब फिर से आगे आ जाए, मतलब हमें थर्ड नोड अगर लिखनी होगी तो क्या होगा, फोर्थ भी हमें 10 नोड्स लिखना, 10 बार डाटा उसमें एंटर करना है, तो उसको क्या करते हैं, ये जो पूरा जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट, उसको हमें एक लूप में लेना पड़ेगा, वाइल लूप में। और वाइल लूप को कैसे लिखते हैं, वाइल 1, अगर वाइल के अंदर हमने 1 लिखा, और वाइल के अंदर जो वाइल लूप के अंदर जो पूरा डाटा ये है प्रोग्राम है, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए प्रिंट होता जाएगा। मतलब ये जो है ना एंटर योर चॉइस वगैरह ये सब, ये हमने जब यहाँ पे 45 पुट किया, उसके बाद में ये सब फिर से यहाँ पे रन होगा, मतलब ये इसके नीचे फिर से 45 के नीचे भी आएगा, नीचे ये आएगा ऊपर वाला ये फिर से, तो हम देखते हैं वो कैसा हुआ, वो कैसे होता है वो। ये मैंने फिर से रन किया, एंटर योर चॉइस 1 मैंने इंसर्ट किया, उसके बाद में मैंने 45 लिखा, उसके बाद में मैंने फिर से मुझे थर्ड नोड बनानी है, तो वो भी लिखूंगा मैं फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे 80। अभी क्या करना है कि हमें देखना है कि अब सही से इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है पूरा डाटा लिंक लिस्ट का, तो वो देखने के लिए हमें यहाँ पे 2 एंटर करना पड़ेगा, हमने चॉइस हमारी 2 एंटर की है, हाँ तो यहाँ पे आ गया, मतलब सबसे पहले 7 जो हमने पहले से ही पुट किया था, उसके बाद में 45, और उसके बाद में 18, मतलब 7, 45, 18, तीनों हमारे जो डाटा थे वो प्रिंट हो गए यहाँ पे, मतलब हमारे दोनों फंक्शंस इंसर्ट एट एंड वाला फंक्शन और डिस्प्ले वाला फंक्शन दोनों सही से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पूरा हुआ। थैंक यू।